हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बहाली को लेकर के संशोधित नियमावली प्रक्रियाधीन। इधर झारखंड में बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है और झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में इसे राज्य सरकार ने मान लिया है। जानकारी के अनुसार 2019 तक रोजगार नियोजनालयों में 85,000 से अधिक बेरोजगारों ने अपना पंजीकरण नौकरी की आस में कराया था। वहीं बता दें, सरकार के स्तर से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी भरोसा दिलाया गया था। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में युवा नियोजनालयों में अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक राज्य के नियोजनालयों में 5 लाख से अधिक आवेदकों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन किसी को अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव अब तक विचाराधीन है। वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव अब तक विचाराधीन है। साथ ही राज्य सरकार के कार्यालयों में विभिन्न विभागों को देखा जाए तो 62% से अधिक पद खाली है, लेकिन बहाली शुरू नहीं हुई है। वहीं नियुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में बताया जा रहा है कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर ID कार्ड। इधर चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया है। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वोटर ID कार्ड लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछले हफ्ते चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। वहीं उधर सरकार लड़कियों की शादी का उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव वाले विधेयक को भी इसी सत्र में संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस विधेयक का भी कांग्रेस ने विरोध करने का पहले से ही ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 से 30 जनवरी तक होगी JPSC की मुख्य परीक्षा। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा रांची में ही ली जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा के आयोजन को लेकर सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें रांची के ही परीक्षा केंद्रों पर मुख्य परीक्षा लेने की बात कही गई है। परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी तक ही चलेगी। वहीं दूसरी ओर क्या खतियानी देखकर बनाया गया JPSC के अध्यक्ष। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में JPSC मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जवाब दिया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने JPSC पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि JPSC में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो वे CBI जांच कराने से क्यों परहेज कर रही है। अमर बाउरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री झारखंडियों की बात करते हैं तो बताएं कि क्या अमिताभ चौधरी का खतियान देखकर अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इधर JPSC में सरकार का हस्तक्षेप, CBI जांच हो। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सदन में JPSC मामले पर सरकार का हस्तक्षेप है, इसलिए इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमित रूप से चलेगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। इधर राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अब नियमित रूप से चलता रहेगा। इसका लाभ जन जन को आसानी से मिल रहा है। पेट में भोजन और शरीर में कपड़ा और जेब में पैसा रहना ही विकास है। राज्य सरकार विकास के लिए ये सारे काम कर रही है। ये जानकारी सोमवार को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस राशन कार्ड या प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, वे हाथों हाथ अब बनाया जा रहा है। साथ में बताया है कि राज्य सरकार हरा राशन कार्ड के माध्यम से अपनी ओर से लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है। वहीं गरीबों को 10-10 रुपये में धोती, लुंगी और साड़ी दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मा धान पर MSP के लिए आग्रह करेगी राज्य सरकार। इधर झारखंड में गर्मा धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का आग्रह केंद्र सरकार से राज्य सरकार करेगी, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ये जानकारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को सदन में दी है। इसके साथ ही इधर विधानसभा में पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा समिति बनाने पर निर्णय हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में शीतलहर पर येलो अलर्ट जारी। इधर उत्तर पश्चिम से आ रही सर्द हवाओं
हवाओं के चलते सोमवार को भी पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में रहा और पूरे झारखंड में तापमान तेजी से गिरा है और मैक्लूस्कीगंज समेत कई इलाकों में पारा 2 डिग्री से भी नीचे आ गया है और आज भी स्थिति यही बने रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बता दें, मिली जानकारी के अनुसार ठंड की वजह से हजारीबाग में 10वीं की छात्रा की मौत हो गई है और डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले से ओमिक्रॉन की दस्तक की संभावनाएं तेज होती जा रही है। पिछले कई महीने से राज्य में जहां प्रतिदिन मिलने वाले अधिकतम मरीजों की संख्या 20 से कम थी, वहीं सोमवार को राज्य में 32 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं मिले मरीजों में से बता दें, कोडरमा से 12 और रांची और जमशेदपुर से 6, धनबाद से 4, गुमला से 2 और सिमडेगा और बोकारो से 1 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या करोड़ों की पार है। इधर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बीच झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ कोरोना टीका के दूसरी डोज लेने वालों की संख्या सोमवार को 1 करोड़ के पार हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों के बच्चों को स्कूल फीस में मिलेगी छूट। इधर एचईसी कर्मियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और कर्मी स्कूल में बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। एचईसी प्रबंधन ने इसको देखते हुए परिसर में संचालित सभी बड़े स्कूलों के साथ सोमवार को बैठक की है, जिसमें फीस जमा करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रबंधन की ओर से स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से कहा गया है कि एचईसी कर्मियों के बच्चों की फीस एचईसी प्रबंधन ही भरेंगे। स्कूल प्रबंधन को फीस में छूट देनी होगी। इसके साथ ही दूसरी ओर बता दें, एचईसी के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतिम सर्वे के आधार पर नियोजन नीति बनाने की मांग है। इधर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर कल राजभवन के सामने धरना दिए। इस दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है और ज्ञापन में स्थानीय नीति और नियोजन नीति तुरंत परिभाषित करने की मांग की गई है और इसमें 1932 की खतियान या फिर अंतिम सर्वे रिकॉर्ड को प्रमुख आधार मानते हुए स्थानीय नीति बनाने की मांग की गई है। वही राज्य की मुख्य भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं की जानकारी शामिल करने की भी मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के पेट्रोल पंप आज रहेंगे बंद। इधर डीजल पर वैट घटाने समेत 2 अन्य मांगों को लेकर राज्य भर के पेट्रोल पंप आज हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की खरीद बिक्री बंद रहेगी। हालांकि झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बता दें, 1 दिवसीय हड़ताल शाम के 6 बजे के बाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद लोग पेट्रोल डीजल की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं दिन में पेट्रोल पंपों पर ताला लटका रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत के एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का निर्देश है। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का 2 दिवसीय 45वां कुलपति अधिवेशन की शुरुआत सोमवार को हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप राज्य के प्रत्येक पंचायत के एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का आह्वान कृषि वैज्ञानिकों से किए हैं, ताकि रासायनिक खेती से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। राज्यपाल ने वैज्ञानिकों को आह्वान किया है कि सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो, ताकि वे अपनी भूमि उपलब्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में पोषक तत्वों का प्रयोग कर सके। राज्यपाल ने BAU यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से हर वर्ष कृषि डेटा बैंक प्रकाशित करने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30,000 बच्चों का बैंक खाता नहीं। इधर धनबाद जिले के 30,000 छात्र छात्राओं को मिड डे मील का पैसा नहीं मिल पाया है, क्योंकि बता दें इन छात्रों का बैंक खाता नहीं है और इन बच्चों को DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाना है और खाता खोलने को लेकर सरकारी बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बैंकों की इस रवैये से विभाग काफी परेशान है। अब विभाग इन बच्चों का बचत बैंक खाता HDFC बैंक में खुलवाएगा। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की संचालन अवधि में परिवर्तन करने की मांग है। शीतलहर में बच्चों की परेशानी को देखते हुए विद्यालयों के संचालन की अवधि में परिवर्तन करने की मांग हो रही है। ये मांग अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से
की है और इस संबंध में संघ ने एक मांग पत्र भी भेज दिया है। दूसरी ओर ठंड को देखते हुए स्कूल बंद कराने की मांग है। इधर मेदिनीनगर में बढ़ती ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन काफी परेशान है। इस बीच प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए कुछ दिनों के लिए स्कूलों का संचालन बंद करने की मांग किए हैं। साथ ही मिनी सचिवालय की स्थापना की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई मांग। इधर विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में मिनी सचिवालय स्थापित करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार विद्यार्थियों से किए वादे पूरा करे नहीं तो होगा आंदोलन। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एवं इनकलाबी नौजवान सभा के नेतृत्व में प्रतिवादी मार्च का आयोजन कल गढ़वा जिला में किया गया। इसमें मुख्य रूप से झारखंड की हेमंत सरकार से वादा निभाने का अपील की गई है। वहीं शिक्षा का समुचित व्यवस्था और छात्र छात्राओं की जो समस्याएं हो रही है उसका हल निकालने की मांग किए हैं और सभी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की नियमित रूप से सत्र चालू कराने की मांग और शिक्षण संस्थानों में जो रिक्तियां हैं अब तक नहीं भरा जा रहा है, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, इसको लेकर के भी मांग की गई है। बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दिया धरना। इधर झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा और राजसू के विधायकों ने विधानसभा के गेट के सामने धरना दिए। ओबीसी आरक्षण और जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे और इस अवसर पर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी को 27% आरक्षण सहित जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप स्कूलों के संचालन की मांग है। इधर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के सचिव को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा सचिव के द्वारा जारी आदेशों पर असहमति जताई गई है और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप स्कूलों के संचालन करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधित जमीन की पूरी सूची सॉफ्टवेयर में अपलोड कराई सरकार। इधर झारखंड निबंधन कर्मचारी सेवा संघ की राज्य स्तरीय बैठक कल हुई। बैठक में संघ के अध्यक्ष प्रेमचंद प्रसाद ने कहा है कि NGDRS सॉफ्टवेयर में विभाग या जिला स्तर पर प्रतिबंधित भूमि की पूरी सूची अपलोड नहीं है। इस कारण वैसे भूमि की खरीद और बिक्री के दस्तावेज प्रस्तुत होने पर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसे अवरुद्ध नहीं किया जा रहा है। बताते चले कि प्रतिबंधित जमीन की पूरी सूची सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की मांग हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि 15 वर्षों में विभाग ने एक भी लिपिक को पदोन्नति नहीं दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोइया ने विधानसभा के समक्ष दिए धरना। इधर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के आह्वान पर मिड डे मील योजना में काम कर रहे सैकड़ों महिला रसोइया ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कल विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किए हैं और इनकी मांगों में सभी रसोइया को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और मासिक मानदेय 21,000 रुपया करने और रजिस्ट्रेशन कराने और डाटाबेस बनाने की मांग की गई है। साथ ही रसोइयाओं ने 500 रुपये बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल 2020 से ही लागू करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी छात्र आज निकालेंगे जेपीएससी की 100 यात्रा। इधर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जेपीएससी के विरुद्ध राजभवन के समक्ष 50वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। बता दें, आज जेपीएससी की आत्मा की शांति के लिए राजभवन से हरमू मुक्तिधाम तक जेपीएससी की 100 यात्रा निकालकर हरमू नदी में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एफएसएल में नियुक्ति को ले सरकार से मांगा जवाब। इधर हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में रांची एफएसएल में होने वाली नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर रोजगार के लिए 72 घंटे होगा अनशन। इधर झारखंड जनरल कामगार यूनियन सह अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा ने 22 दिसंबर से 72 घंटे का अनशन की घोषणा की है। सफलता के लिए सोमवार को यूनियन ने लाल पनिया सहित विस्थापित प्रभावित क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाया और लोगों से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। साथ ही इधर झारखंड कृषि सेवा नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी।
इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को झारखंड कृषि सेवा वर्ग 2 में नियुक्ति को लेकर आयोजित इंटरव्यू का परिणाम जारी कर दिया है। साथ ही परीक्षा में सुधार की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में हंगामा। इधर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिला इकाई ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। इस बीच छात्राएं परीक्षा विभाग में हो रही गड़बड़ी में सुधार करने की मांग कर रही थी। वहीं इधर गढ़वा जिले में कंबल वितरण 26 को संन्यास आश्रम परिसर में आगामी 26 दिसंबर को निःशुल्क कंबल वितरण और वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए वस्त्र की भी व्यवस्था की गई है। ये जानकारी आश्रम के अध्यक्ष प्रदीप केसरी ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई पोस्ट मशीन के लिए अगले वर्ष जारी होगा ग्लोबल टेंडर। इधर सदन में ई पोस्ट मशीन का मामला सोमवार को उठाया गया। विधायक प्रदीप यादव ने इस पर ध्यान आकर्षण किया है। उन्होंने कहा है कि 2016 से अब तक खाद्य सामग्रियों का वितरण पीडीएस दुकानों में ई पोस्ट मशीन के माध्यम से होता रहा है। सरकार ने ये मशीन भाड़े पर ले रखी है। अगले वर्ष से सरकार ग्लोबल टेंडर निकालेगी। इसके साथ इधर पंचायत चुनाव का करेंगे विरोध है। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को सदन में झामुमो विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव का विरोध करेंगे। भाजपा वालों ने 20 साल की सत्ता में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण हो। भाजपा वालों ने अपने शासनकाल में जो भी स्थानीय काम किए वे झारखंड के आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि आरा छपरा बलिया के लोगों के लिए किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपने कार्यों के निपटाने में झारखंड पुलिस देश में तीसरे नंबर पर। इधर झारखंड पुलिस को पुलिस डोमेन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा 2 दिनों की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें ये जानकारी दी गई है। दूसरी ओर शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 2926 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सोमवार को सदन से 2926 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुआ है। इस दौरान विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव की चर्चा पर अपने विचार रखने के बाद सदन का बहिष्कार किया और वहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि हेमंत सरकार फिजूल खर्ची पर विश्वास नहीं करती है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि दिसंबर महीने तक बजट की 46% राशि खर्च हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड से ठिठुर रहे लोग, अब तक कंबल नहीं मिला। बता दें इधर कपकपी ठंड से झारखंड के लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन अब तक जरूरतमंदों को कंबल नहीं मिल पाया है। लोगों ने कल बताया है कि ठंड बढ़ गया है, लेकिन अब तक नगर पंचायत के साथ ही राज्य के जिलों में कोई भी तैयारी कंबलों के वितरण को लेकर सुनिश्चित नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर कमिश्नर से मिले डॉक्टर आरसी मेहता। इधर होमगार्ड अभ्यर्थी एक सप्ताह से अधिक समय से हजारीबाग संभागनालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस आंदोलन में कई होमगार्ड अभ्यर्थी बीमार भी हो गए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आरसी मेहता के नेतृत्व में संघ ने उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए मामले से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही इधर अंबा ने विधानसभा क्षेत्र के कंपनियों के खिलाफ उठाई आवाज। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा स्थानीय लोगों के अधिकारों के हनन के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सरकार से मांग किए हैं। उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि राज्य में एनटीपीसी, सीसीएल, बीसीसीएल समेत कई कंपनियां कोयला खनन का कार्य कर रही है। इसमें स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और न ही स्थानीय लोगों को काम में रखा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएफओ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। इधर जंगली जानवरों से बर्बाद फसल का मुआवजा देने और जंगली जानवरों को नियंत्रित करने के साथ ही वन समिति को पुनर्गठित करने की मांग की जा रही है। साथ ही हाथी के द्वारा जान माल की क्षति करने पर मुआवजा देने और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने आदि सवालों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा कोडरमा इकाई के द्वारा सोमवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने रांची में दिया धरना। इधर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में स्थानीय और नियोजन नीति के साथ ही कई अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सोमवार को राजभवन के सामने धरना दिया गया। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही मांगे
शर्तें नहीं पूरी होने पर 12 मार्च को रांची में विशाल रैली आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसे नियमित चलाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अब ट्रेन खुलने के पहले तक मिलेगा टिकट। इधर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेनों में अनारक्षित कोच की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। अब ट्रेन खुलने के पहले तक अनारक्षित कोच के टिकट आपको उपलब्ध हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 जनवरी तक 100% टीकाकरण करने का निर्देश। इधर लोहरदगा जिले में 15 जनवरी तक जिले के योग्य लाभुकों का टीकाकरण 100% सुनिश्चित करने को लेकर सोमवार को कोडू बीडीओ मनोरंजन कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड मुख्यालय सभागार कक्ष में प्रखंड स्तरीय कोरोना टास्क फोर्स की एक बैठक हुई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनप्रतिनिधियों ने की ट्रेनों के नियमित परिचालन की मांग। इधर धनबाद और मुगलसराय रेल मंडल के CIC सेक्शन पर बड़काकना वाराणसी पैसेंजर और रांची वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के नियमित परिचालन नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसे नियमित चलाने की मांग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग पर आ जाएगा अध्यादेश, आजीवन कारावास। इधर राज्य में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून का प्रारूप तैयार हो चुका है। इसे आज विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश के रूप में पेश किया जाएगा। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक का जुर्माना करने के साथ साथ चल अचल संपत्ति जब्त भी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर SDO पद पर प्रोन्नति मामले में कोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से SDO पद पर प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई और सभी पक्षों की बहसें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं DSP पर प्रोन्नति के मामले में फैसला को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरी भुगतान में खत्म हो भेदभाव। इधर बहड़ागोड़ा के विधायक समीर महंती ने विधानसभा के चालू शीतकालीन सत्र में सोमवार को मनरेगा की मजदूरी भुगतान में बरते जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की मांग की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मजदूरों को तुरंत भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन अन्य मजदूरों को महीनों भुगतान नहीं किया जाता है। इस विसंगति को दूर करते हुए सभी मजदूरों को समय पर भुगतान की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायक ने सरकार से खरीफ फसल की तरह ही गर्मा धान की फसल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की है। फुटपाथ दुकानदारों को अब 80,000 तक मिलेगा लोन। इधर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि के तहत फुटपाथ दुकानदारों के लिए लोन पाने के एक बेहतरीन अवसर नगर निगम दे रहा है। अब जो है इसके तहत फुटपाथ दुकानदारों को 80,000 तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही इधर बता दें, बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने की रोजगार देने की मांग। रोजगार दिलाने की मांग को लेकर बेरोजगार संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल के नेतृत्व में लोगों ने इधर धनबाद जिले के बेलाटाड़ में बैठक की और गौतम ने कहा है कि बेरोजगार जनवरी में उपायुक्त और राज्य सरकार से मिलकर आरक्षण के तहत रोजगार के लिए मांग पत्र भी सौंपेंगे और मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रबंधन से की वार्ता। धनसार कोयलरी कार्यालय में सोमवार को 16 सूत्री मांगों को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और प्रबंधन के बीच वार्ता हुई है। साथ ही इधर धनबाद जिले में मासिक मूल्यांकन परीक्षा शुरू। जिले के सरकारी स्कूलों में मासिक मूल्यांकन की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्यपाल को सौंपा गया मांग पत्र। 7वीं से लेकर 10वीं JPSC PT परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज सुने आंदोलन तेज कर दिया है। सोमवार को राज्य के सभी 260 प्रखंडों में राज्यपाल के नाम प्रेषित मांग पत्र को BDO के माध्यम से भेजा गया है। वहीं इधर विश्वविद्यालय की पहली PhD प्रवेश परीक्षा 9 को। इधर 6 महीनों की PhD कोर्स के लिए वर्ष 2018 से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। BBMKU ने पहली PhD प्रवेश परीक्षा अगले साल 9 जनवरी को लेने की घोषणा कर दी है। सोमवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इधर चलते चलते आप सभी को बता दें, दुमका में 29 दिसंबर को मेला लगा दिया जाएगा रेन। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समन्वय समिति की बैठक
बैठक हुई उसमें उपायुक्त ने कहा है कि 29 दिसंबर को ऋण मेला लगाया जाएगा। उस दिन चयनित लाभुकों को ऋण दिया जाएगा। साथ ही इधर अब प्रज्ञा केंद्रों में बुक कराए ई साइकिल। अब दुमका जिले के प्रज्ञा केंद्रों पर कोई भी उपभोक्ता ई साइकिल की बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही इधर सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, मांगा मानदेय। इधर बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को सफाई कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं और बकाये मानदेय की मांग किए हैं। साथ ही झारखंड में भी हो पंच और सरपंच का चुनाव। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक सर्वजीत झा ने बताया है कि धनबाद में प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों में गांव स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने और दिल्ली सरकार के मॉडल को गांव-गांव में लागू करवाने का हर संभव प्रयास और आंदोलन किए जाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भी पड़ोसी राज्य बिहार की तरह पंचायती राज व्यवस्था में पंच और सरपंच के लिए चुनाव पर जोर दिया गया है। साथ ही इधर HCL का कंस्ट्रक्टर प्लांट 19 महीने से बंद। इधर बताते चले कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुसाबनी स्थित कंस्ट्रक्टर प्लांट के मजदूरों ने रोजगार की मांग को लेकर सोमवार को प्लांट के मुख्य द्वार पर धरना देकर उसे बंद करा दिए, जिसके कारण दिन भर काम बाधित रहा। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा चंद्रा पातर ने मजदूरों की मांगों को जायज बताते हुए कहा है कि 19 महीने से बंद प्लांट के मजदूर की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इस अपडेट में बस इतना ही।